हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप सब ने देख लिया होगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं डीएम एंड डीएफ दोनों के इनर चाइल्ड वन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इनर चाइल्ड हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा कि आपको काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया जाता है कि आपको एक मेडिटेशन में जाना है, आपको इमेजिनेशन करना है और आपको वहाँ पे रोना है, ठीक है। और आपको उस गिल्ट को फील करना है, उस पेन को आपको फील करना है, अपने इनर चाइल्ड को अपने मेडिटेशन में आपको हक करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इनर चाइल्ड उनको हील करने के लिए आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि आपको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। पास्ट में आपने जो जो भी चीज़ें फील करी हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और मेडिटेशन में जाके आपको उसको रिलीज़ करना है। तो क्या इससे आपका जो इनर चाइल्ड वुंड है क्या वो हील हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो वो 50% होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इनर चाइल्ड वुंड जो कि आप बचपन से झेलते आ रहे हो, ठीक है, आपको बचपन से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। कौन करते हैं? आपके आसपास के कार्मिक्स करते हैं, आपकी कार्मिक फैमिली करती है, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके सिबलिंग्स करते हैं, इवन आपके बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं, इवन वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मेडिटेशन में जाके आपको अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को आपको हक करना है। ये सब चीज़ें सरफेस लेवल पे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और जब आप ये काम करते हो तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100% आप हील हो जाते हो तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको डीप लेवल हीलिंग करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आपके इनर चाइल्ड वुंड, ठीक है। बचपन से आप लोगों ने जो जो चीज़ें फेस करी हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस और डिवाइन फेमिनाइंस दोनों ही फेस करते हैं। और आज मैं दोनों के बारे में बात करूँगी। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए ना तो प्लीज़ आप लोग इसको देखना, क्योंकि ये आपकी हीलिंग के लिए है, ओके। कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही है। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाया करे ना तो आप पैनिक मत किया करो प्लीज़। हम उसको देखा करो, उसको एंड तक देखा करो, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं 10 मिनट का वीडियो बना के, 12 मिनट का वीडियो बना के सरफेस लेवल चीज़ें बता के आपको चली जाऊँ। अगर मैं कोई सोल पर्पस अपना कर रही हूँ और डिवाइन मुझसे कोई काम करा रहे हैं तो मैं उसको 100% अपनी एनर्जी के साथ उसको करती हूँ। सरफेस लेवल चीज़ें मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलाइंस की, क्योंकि इनका जो पेन होता है ना वो साइलेंट पेन होता है, ओके। डिवाइन फेमिनाइंस का क्या होता है कि ये तो शेयर भी कर लेती हैं आपस में, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं ना वो शेयर नहीं करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना वो रो के अपने पेन को ना बाहर निकाल लेती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होती है ना, बचपन से क्या सिखाया जाता है कि आपको रोना ही नहीं है। सोसाइटी इनको क्या सिखाती है? आप लड़के हो, आपको रोना ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस के इनर चाइल्ड वुंड पे, ठीक है। और फिर मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस को कुछ टिप्स और कुछ हीलिंग्स दूंगी ताकि वो इस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ कर पाएँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताना चाहूँगी। मेरा जो भाई है, मेरा भाई भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और मेरा भाई भी बिल्कुल मेरी डीएम की पर्सनालिटी का है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ओके। अच्छा, ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है ना कि उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई ट्विन फ्लेम होता है। जिस फैमिली का कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा होता है उस फैमिली में एक या एक से दो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट है। आप समझे मेरी बात को। तो जिस फैमिली में बहुत सालों से कोई कर्मा बैलेंस, आई मीन कुछ कर्मा चला आ रहा है ना, तो ट्विन फ्लेम्स उस घर में जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि वो उस कर्मा को हील कर सके, ताकि वो जो एक पैटर्न चला आ रहा है उस फैमिली का उसको वो लोग हील कर सकें, ठीक है। तो जैसे मेरी फैमिली में एक पैटर्न चला आ रहा था कि मेरी फैमिली में लड़कियों पे बहुत, मैं क्या बताऊँ, बहुत टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। मेरी फैमिली में क्या था कि लड़कियों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। उन्हें मैं देखती थी कि मतलब जब मैं छोटी भी थी ना तो मैं देखती थी कि मेरी जो दादी थी वो मतलब टॉर्चर करती थी मेरी चाची लोगों को, क्योंकि पहले मेरी जॉइंट फैमिली थी। अच्छा, मेरी मम्मी इस चीज़ का पार्ट क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मेरे जो पापा थे ना वो यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्टिव थे मेरी मम्मी के लिए। मेरे जो पापा थे वो मेरी मम्मी के लिए एकदम डिवोशन में थे, मेरी मम्मी से वो बहुत प्यार करते थे, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसको डीप लेवल पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इनर चाइल्डहुड का जो डीप कोर, जो डीप पेन कहाँ से निकलता है, आपकी फैमिली से ही निकलता है, आपकी कार्मिक फैमिली से ही वो जनरेट होकर आप तक आता है। ठीक है, आपने उस फैमिली में आपने जन्म लिया, तो उस फैमिली के लोग आपको पाल रहे हैं, तो वो अपने मतलब आप ये समझ लो कि उन्होंने जो सीखा है वही आप पे अप्लाई करेंगे। आप मेरी बात को समझें? तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को पहले आप जाके हिस्ट्री में जाओ कि आखिर ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो मेरी फैमिली में क्या था कि मेरे जो फादर थे वो मेरी मदर से बहुत प्यार करते थे, और मेरी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी फैमिली में पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा चलता था। मेरी फैमिली में इस लेवल का पैट्रियार्की था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे जो बड़े पापा थे, जब मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरे पापा लोग 4 भाई थे, तो मेरे जो बड़े पापा थे उनका कंट्रोल पूरी फैमिली पे रहता था, क्योंकि मेरे जो बाबा थे उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे जो बड़े पापा थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत कंट्रोलिंग थे, अपनी ही चलानी रहती थी उनको हर चीज़ में। तो मेरी फैमिली में, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है ना, पहले थी, अभी तो सब न्यूक्लियर हो गए, लेकिन जब मेरी जॉइंट फैमिली थी ना, तो हमारे परिवार में क्या था, लड़के बहुत कम थे। ये लड़के बहुत मुश्किल से होते थे। लड़कियां जो थी, मतलब हर किसी की लड़कियां हो जाती थी, 2-2 3-3 लड़कियां हो जाती थी, और लड़का बस एक ही रहता था। तो उनकी एक सोच चली आ रही थी कि मतलब वो लड़कियों को बर्डन फील करते थे। जब भी कोई लड़की मतलब पैदा होती थी ना, तो वो इस चीज़ को ये सोचते थे कि यार लड़की हो गई, अब इसकी शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा, अब दहेज देना पड़ेगा। तो एक जो पैट्रियार्की सोच जो उनकी चली आ रही थी ना, वो आप ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे बड़े पापा ने मतलब क्या किया कि वो पूरी फैमिली को कंट्रोल में रखते थे, और सब कुछ कंट्रोल में, मतलब इस लेवल का कंट्रोल था कि लड़कियों को वो जीन्स नहीं पहनने देते थे। कहते थे कि नहीं, लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, लड़कियां लड़कों से बात नहीं कर सकती हैं, और लड़कियों के कोई लड़के दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर फैमिली का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी तो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, लेकिन पहले का अगर मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटी थी तो मैं ये सब चीज़ें बहुत देखती थी कि मतलब अगर हमारी फैमिली में किसी लड़की ने किसी लड़के से बात तक कर ली तो उसको पीटा जाता था। मैं आपको क्या बताऊँ, जो मेरी बड़ी जो कज़िन सिस्टर हैं, जो मुझसे बड़ी हैं, मैंने ये पैटर्न उनमें देखा कि मतलब उनको पीटते थे। अब मेरी फैमिली में क्या था कि मेरी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी मेरी चाची लोगों पे, अपनी बहुओं पे बहुत कंट्रोल करती थी, और अगर उनकी कोई बहू उनको कोई थोड़ा सा भी जवाब दे देती थी ना, तो उनका हाथ उठ जाता था। अच्छा, मेरी मम्मी पे ये चीज़ कभी अप्लाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा थे वो इस चीज़ से अवेयर थे, और वो हमेशा से ही अपनी फैमिली को अलग लेके रहना चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मतलब मैंने इस फैमिली में जन्म लिया। ठीक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरी फैमिली में ना काल सर्प दोष लगा हुआ था। ठीक है, और ये बात मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चली थी, जब मैं अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रही थी। ठीक है, मुझे पता चला था कि मेरे घर में नाग पंचमी नहीं मनाई जाती है। क्यों नहीं मनाई जाती? क्योंकि उस दिन मेरी फैमिली में किसी बहुत पहले, आज से 30-40 साल पहले, किसी पूर्वज की डेथ हो गई थी। और आपको पता है, जब काल सर्प दोष किसी फैमिली में लगता है ना, तो और जब आप उसको एक्टिवेट करते हो ना, तो आपकी फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हो जाती है विद कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। ठीक है, तो मेरी फैमिली में क्या था कि काल सर्प दोष लगा था। मेरे घर में नाग पंचमी, मतलब नाग को जो दूध है वो नहीं दिया जाता था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक, मतलब टॉपिक से हट के आपको एक छोटी सी चीज़ बताना यहाँ पे चाहूँगी। तो मेरी फैमिली में क्या था, 40 साल से ऊपर से एक काल सर्प, क्या बोलते हैं, काल सर्प दोष उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे घर में क्या था कि मतलब मेरे घर में नाग पंचमी उठी हुई थी, उस दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो नहीं मनाई जाती थी। तो मेरे घर में क्या था, जो नाग वंश थे ना, उनका मतलब एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चला रहा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि हमारे घर में ना एक पैटर्न चला रहा था, ना तो किसी की ठीक से जॉब लगती थी, ना कोई, मतलब बच्चे मेहनत तो सब करते थे, लेकिन कोई किसी की जॉब नहीं लग रही है, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी की शादी ठीक से नहीं हो पा रही, किसी का कुछ। तो ये क्या होता है, ये एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज होता है। तो जब मुझे पता चला कि मतलब, अभी मुझे कब पता चला था, अभी जुलाई में ही मुझे पता चला कि मैं घर पे थी उस टाइम पे। तो मैंने मतलब अपनी मम्मी से बोला कि आई थिंक पिछले जुलाई की बात है ये। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि हमारे घर में नागपंचमी नहीं मनाई जाती है। तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा कि ओह, तो ये ब्लॉकेज है। मतलब मैंने उस ब्लॉक को फाइंड आउट किया कि मतलब अच्छा, ये चीज़ मेरे घर में एंसेस्ट्रल ब्लॉक ये था, और उसको मैं बहुत दिन से फाइंड कर रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने चुपके से मतलब उस रिचुअल को मैंने किया।
घर में किसी को नहीं बताया और चुपके से मैंने किया। और आप सबको पता है कि एक नाग पंचमी के जस्ट पहले या अगले दिन एक कोई गुड़िया का कोई त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो मेरे घर में उस दिन गुड़िया का जो त्यौहार है वो मनाया जाता था, लेकिन जो नाग के लिए जो दूध रखते थे ना वो नहीं रखा जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस दूध को रखा, मैंने उस एंसेस्ट्रल ब्लॉक को तोड़ा जो कि 40 साल से चला आ रहा था। अब इसका इम्पैक्ट आप ये देखिए, अब जब वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी ब्लॉग को ओपन करते हो तो उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं, आपको बुरी चीज़ें भी दिखती हैं। तो पहले क्या दिखता है आपको, बुरा, उसका बुरा इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो अब इसका बुरा इफेक्ट क्या दिखा कि मेरी कज़िन सिस्टर, ठीक है, जो कि मेरी फैमिली, मेरी ओवरऑल पूरी फैमिली की जो सबसे छोटी मेरी कज़िन सिस्टर थी ना, आई थिंक जिसकी एज कितनी होगी, मुश्किल से 17 या 18 ईयर्स की होगी, वो उसकी डेथ होगी, ठीक है। अभी अगस्त में उसकी डेथ हुई है। तो वो कार्मिक इम्पैक्ट मुझे वहाँ देखने के लिए मिला, ठीक है। वो जो ब्लॉकेज जो था ना, उसका इम्पैक्ट मुझे वहाँ देखने के लिए मिला कि मेरी कार्मिक सिस्टर की डेथ हो गई। तो जितने भी उसके जो बुरे इफेक्ट थे वो मुझे पहले देखने के लिए मिले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे ब्लॉकेजेस, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो चले आ रहे थे ब्लॉक्स के, वो हील होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन्स जानबूझकर वो लोग ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ पे ये ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा कोर लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे होते हैं, बहुत रूट लेवल पे होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, अभी मैं डिवाइन फेमिनाइन्स को थोड़ा साइड रखना चाहती हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स पे बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे 2 डिवाइन मैस्कुलाइन्स के बारे में बात करूँगी जिनको मैंने डीपली समझा। एक मेरा भाई और एक मेरा डीएम, ठीक है। डीएम का पैटर्न्स तो मैं ज़्यादा नहीं समझ पाई, क्योंकि डीएम से उस टाइम जब मैं सेपरेशन में थी ना तो हमारा इतना ज़्यादा बात नहीं होता था। लेकिन डीएम की कुछ चीज़ें मुझे ड्रीम्स में दिखती थी कि मेरा डीएम मुझसे ड्रीम्स में आके क्या बात कर रहा है। और मेरा भाई, उसका तो मैं बचपन से ही देखती चली आ रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरा जो भाई है वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। और वो भी मुझे कैसे पता चला, मेरी ही ड्रीम्स के थ्रू मुझे पता चला। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपने डीएम की, तो जब मैं और मेरे डीएम, जब हम बबल फेज में थे ना, तो मेरे डीएम मतलब मैं देखती थी वो दिन रात काम करते थे, और वो हमेशा मतलब मनी अबेंडेंस, बिजनेस, इन सब चीज़ों को वो चेज़ करते रहते थे। और जब हमारी सेपरेशन का कोई रीज़न उनको नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है डिवाइन मैस्कुलाइन्स को एक बहाना चाहिए होता है डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागने का, तो उन्होंने मुझे क्या रीज़न दिया कि मुझे अपनी बिजनेस पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। अच्छा, मैंने अपने डीएम का यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करा कि जब हम दोनों बात करते थे ना रात में, तो मेरे डीएम क्या करते थे, दिन भर वो बंदा काम करता था, ठीक, और रात में जब वो आते थे तो मतलब उनकी फैमिली में शायद कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा उस टाइम पे, तो वो रात में वहाँ जाते थे। तो एक दिन मैंने अपने डीएम से कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात में हॉस्पिटल में क्यों सोते हो और तुम दिन भर तो काम करते रहते हो। तो डीएम ने खुलकर मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गई, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की कंडीशंस को समझ जाती है डीएम के बिना बोले ही। अगर डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा भी कुछ पता चल गया ना डीएम के बारे में, तो आप ये कह लो कि उस क्लू से ना वो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकती है, ठीक है। तो मैं भी इंट्यूटिव हूँ, तो मुझे भी पता चल गया कि अच्छा उस टाइम क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया अंदर से। मैंने अपने डीएम को बोला नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आया, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, आप दोनों सेम सोल हो, आप अपने डीएम या डीएफ को इतना प्यार करते हो कि आप उनको उस पेन में नहीं देख सकते। तो सेम मेरे साथ आया, मैं अपने मन में बोलने लगी यार कैसी फैमिली है, कैसे लोग हैं, मतलब उनका बेटा दिन भर काम कर रहा है और रात में आके मतलब वो हॉस्पिटल में सो रहे हैं, ये क्या बात होती है। हाँ, घर वालों को कोई वो ही नहीं है क्या, कोई प्यार ही नहीं है क्या, कैसे लोग हैं। अच्छा, उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ। तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरीके ये सब चीज़ें सोच रही थी कि मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब कि ऐसे कैसे ये वो। तो यहाँ पे 2 तरह के डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इस जर्नी में 2 तरह के डिवाइन मैस्कुलाइन्स को इनर चाइल्ड वुंड फेस करना पड़ता है। 2 तरीके से वो फेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे भाई का यहाँ पे क्या सीन था, मेरे भाई को यहाँ पे बचपन में सारी चीज़ें उसको मिली। हमारे घर में क्या था कि लड़कियों को सप्रेस किया गया। मैं अपने घर में देखती थी, बचपन से लेकर आज तक मैं देखती थी, लड़कों को हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता था। उनका मोटिव था कि लड़कों को अच्छी शिक्षा दो और लड़कियों को तो बस नाम भर का पढ़ा लिखा दो और उनकी शादी कर दो। तो मैं ये चीज़ देखती और बचपन से मैं इस चीज़ के खिलाफ रहती थी कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो क्या होता था ना कि जैसे मेरे बड़े पापा या मेरे चाचा लोग या मेरी दादी जैसे कोई भी सामान लेकर आते तो वो सबसे अच्छा मेरे भाई को देते, तो मैं उस चीज़ को लेकर लड़ने लगती कि ऐसे कैसे, तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया, आपने भाई को क्यों दिया, वो लड़का है इसलिए कि आप उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हो। तो डिवाइन फेमिनाइन्स के नेचर में होता है कि वो बचपन से ही फाइटर वाली एनर्जी में होती हैं, वो उस चीज़ को लेकर फाइट करती है बचपन से ही, ठीक है। एक चीज़ ये था, तो मेरे भाई को यहाँ पे क्या, मेरे भाई का पैटर्न क्या था यहाँ पे, मेरे भाई को ऐसे रखा जाता था, उसको बहुत पैम्पर किया जाता था, मेरे भाई को ओवर प्रोटेक्टिव जोन में रखा जाता था। मतलब
इस प्रोटेक्टिव जोन में रखा जाता था कि वो खानदान का क्या बोलूँ, मतलब हम तीनों बहनों में वो अकेला भाई, मतलब अकेला है, तो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे कि मतलब वो लड़का है, वो किचन में नहीं जाएगा, उसको घर के काम नहीं करने हैं, ठीक। तो अच्छा, जब मेरा भाई छोटा था ना, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया, और वो उसको जैसे इस चीज़ में उसको चलाया जा रहा था ना, उसको जैसे बड़ा किया जा रहा था, तो हम सब वही चीज़ देखते सुनते आ रहे थे और हम बड़े होते जा रहे थे। हम इस चीज़ को इतना डीप लेवल पे ध्यान नहीं थे, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे, हमें सही गलत का कुछ पता नहीं था। तो जो सोसाइटी ने हमें सिखाया, जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हम उस चीज़ को सीखते आ रहे थे। तो अभी मेरा भाई क्या है ना, कि अभी जैसे मान लो कि अभी मैं, जैसे मेरी मम्मी पापा तो बहुत कूल है, ठीक है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मतलब मेरा भाई खाना बना रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में उन्होंने भी थोड़ा सा बहुत बोला, क्योंकि देखिए हैं तो वो भी पैट्रियार्की का पार्ट है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करा कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे, और वो लड़का है तो वो किचन में क्यों जा रहा है। तो जब मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट करी ना, तो मेरी जो लाइनेज है, मतलब मेरी जो फैमिली का जितना भी वो है ना, मेरी पूरी फैमिली में मेरा इनर वर्क फ्लो करने लगा, और मेरे ही इनर वर्क से मेरा भाई चेंज हुआ, मेरे पापा चेंज हुए, मेरी दोनों बहनें चेंज हुई, ठीक है। मेरी जो एल्डर सिस्टर थी, जिससे मेरी कभी बनती नहीं थी, हम बचपन से ही आपस में लड़ते आते थे, वो जेलसी और न जाने क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें हील होने लगी, ठीक। तो मेरे भाई की जर्नी में क्या था, उसका इनर चाइल्ड वुंड क्या था, कि उसके इमोशंस को कभी समझा नहीं गया, उसको कभी ओपन होने नहीं दिया गया, उसको कभी समाज में उसको लेके जाते ही नहीं थे। कहीं पे भी हमारे घर में शादी होती थी तो हम लोगों को मतलब जाने ही नहीं देते थे, हम लोगों को ओपन ही नहीं होने दिया जाता था। जैसे मान लो मेरी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे बचपन में, तो वो क्या करते थे, हम लोगों को कहीं जाने ही नहीं देते थे, कहते थे नहीं तुम्हें घर पर रहना है, कहीं नहीं जाना। तो ये सारे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। मेरा भाई सोशली ओपन ही नहीं हो पाया। मेरा भाई मतलब 4 लोगों के सामने आप उसको बैठा दो तो वो बात ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाई को यहाँ पे दबा के रखा गया, उसको ओवर प्रोटेक्टिव जोन में रखा गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई को मतलब वैसे टॉर्चर नहीं किया गया कि उसको मतलब उसे घर के काम कराते थे या उससे बाहर के काम कराते थे। उसको उन्होंने क्या किया, उसको ग्रो नहीं होने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कार्मिक फैमिलीज होते हैं और अलग अलग तरीके से वो डीएम के इनर चाइल्ड वन को ट्रिगर करते हैं या उनको सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई को इन्होंने इमोशनल सपोर्ट नहीं सिखाया, ठीक। मेरे भाई को उन्होंने ओपन होना नहीं सिखाया, मेरे भाई को उन्होंने एक कंफर्ट जोन नहीं दिया, उसको हमेशा से अलग दिखाया गया कि तुम लड़के हो, ये लड़कियां हैं। तो उसके माइंड में बचपन से ही एक, हम लोगों के बीच में एक स्पेस था, हम भाई बहन आपस में बात ही नहीं करते थे। हमारे पेरेंट्स ने या हमारे जो अदर फैमिली लोग हैं, इन्होंने कभी हम लोगों को आपस में दूसरे के लिए कंफर्ट होना सिखाया ही नहीं, ठीक है। तो ये जो वंड था ये मेरे भाई का था। अब मैं आती हूँ अपने डीएम पे। तो मैंने अपने डीएम का जो मैंने चीज़ें नोटिस करी, और जितना मैंने अपने डीएम का ड्रीम्स में देखा, एक बार मैंने ड्रीम्स में देखा अपने डीएम का कि मेरे डीएम, मैं और मेरे डीएम, हम दोनों ड्रीम में बैठ के बातें कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत साथ में बहुत खुश हैं। तो मेरे डीएम, मैंने देखा कि मेरे ड्रीम में मैंने देखा कि मेरे डीएम के जो फादर हैं, वो जैसे ही आए, मेरे डीएम ने मेरा हाथ छोड़ा और वो मुझे बिना कुछ बोले चला गया। मैंने कहा ये क्या था। फिर मैंने दिमाग का यूज़ किया, क्या मेरे डीएम को कोई फादर वुंड का इशू है। फिर एक दिन और मैंने अपने डीएम का मतलब ड्रीम देखा, उसमें मेरे डीएम रो रहा है, लिटरली मुझे हक करके रो रहा था वो, और मुझसे बोला उसने कि मैं कार्मिक फैमिली के लिए, मैं आपको बता रही हूँ मेरे डीएम के सेम वर्ड्स थे ड्रीम में। मेरे डीएम ने बोला कि मैं कार्मिक फैमिली के लिए भाग भाग के काम कर करके थक चुका हूँ। तो मैं समझ गई यहाँ से कि ओह अच्छा, मतलब मेरे जो डीएम का इनर चाइल्ड वुंड है वो किस लेवल पे है। मेरे डीएम ने यहाँ बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, मैं आपको बता रही हूँ। जितना मैंने अपने डीएम की जर्नी को समझा, मेरे डीएम से उस टाइम पे मेरी बातें बहुत कम होती थी, लेकिन जितना भी मैंने अपने दिमाग से समझा, ड्रीम में जितना डिवाइन ने मुझे दिखाया, तो उस चीज़ से मैंने ये समझा कि मेरे डीएम को फादर वुंड है, ठीक है। मेरे डीएम को फादर फियर वुंड है, मेरे डीएम को अपने फादर से फियर है। बेसिकली ये फादर फियर वुंड डिवाइन मस्कुलाइंस में, अच्छा मैं इस पर ना एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन मस्कुलाइंस को फादर फियर वुंड तब होता है जब इनके जो फादर होते हैं ना, वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी ही चलाते हैं, अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा एक चीज़ आप और सुनो, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको बाकी बच्चों से अलग ट्रीट क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है। मेरा जो डीएम था डेफिनेटली उसको भी उसके भाई बहनों से अलग ही ट्रीट किया गया होगा। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अगर मेरा डीएम अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा भी है और उसके कजिन्स उसके साथ रह रहे हैं, तब भी उसके जो कार्मिक फैमिली है वो उसके कजिन्स को ही ज़्यादा प्यार देगी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ही ज़्यादा प्यार देंगे, मतलब कजिन्स को ही ज़्यादा प्यार देंगे। अपने ही बेटे को प्यार कम देंगे, या अपने बेटे को वो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि अरे बेटा तुम बड़े हो, तुम इकलौते हो,
हो, तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बहन की शादी के लिए पैसा तुम्हें खर्च करना है, बहन की शादी के लिए पैसा तुम्हें कमाना है, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें घर बनाना है। ये क्या है आप मुझे बताओगे? ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डीएम पे डाली गई है बचपन से ही, और अभी तक डीएम इस चीज़ के गिल्ट में बैठा हुआ है। डीएम को लगता है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें जो बचपन से जो डीएम को सिखाई गई है ना कि तुम बड़े बेटे हो या तुम छोटे बेटे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इसी वजह से जो डीएम है ना वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर रहता है। यही रीज़न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डीएम के साथ बचपन में की जाती हैं, उनके ही कार्मिक जो फैमिली है वो उनके साथ करती है। अब एक चीज़ और सुनिए, जो अब आप इस चीज़ को लिंक करना, डीएम के जो पेरेंट्स हैं, डीएम के जो कार्मिक पेरेंट्स हैं, मैंने अपने डीएम की जर्नी में समझा कि डीएम को अपने फादर का वंड है, ठीक, फादर फियर वंड है। मेरे डीएम अपने फादर से फियर फील करते थे, और यहाँ पे मेरे साथ क्या था, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी सेम फादर फियर वंड था मेरे फादर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं और मेरा डीएम हम दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, ओके। ये सब चीज़ें मुझे कहाँ दिखी? ड्रीम्स में दिखी। प्लस जब मैं अपने डीएम से बात करती थी तो मैं देखती थी, कभी कभी मैंने नोटिस करा कि मेरा डीएम रात को 12-1 बजे तक ड्राइव करके आ रहा है। कोई चिंता ही नहीं उसके घर वालों को, अलग रह रहा है, अलग जा रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है। और पूछते भी हैं तो किस लिए पूछते हैं? कंट्रोल करने के नाम पे। कभी कभी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेट कर देंगे, कभी कभी टॉर्चर करेंगे, कभी कभी ऐसी बातें बोलेंगे कि डीएम बेचारा गिल्ट में चला जाएगा कि यार मैंने कर क्या दिया। कभी कभी डीएम सोचने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, माँ बाप ऐसे टॉर्चर करेंगे डीएम को, आप सब डीएम रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे घर पे भी होता है, मैं देखती हूँ अपने भाई को। तो कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ऐसे टॉर्चर करते हैं, अरे बेटा हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए गलत लड़की थोड़ी ना चूज़ करेंगे, हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। सच में अगर आप अपने बच्चे की इतनी खुशी चाहते हो तो उसकी मर्जी से आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे हो? आप अपने बच्चे से कभी क्यों नहीं पूछते हो कि बेटा आपकी खुशी क्या है? आप उसको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, ये प्यार है? प्यार में इंसान फ्रीडम देता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। डिवाइन मस्कुलिन की आंखों में तो पट्टी बंधी होती है, वो अपने कार्मिक पेरेंट्स के अटैचमेंट को ही अपना प्यार समझ बैठते हैं, और बचपन से ही। और कभी कभी क्या होता है, जब कार्मिक फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब डीएम की मान लीजिए बहस हो गई उसके मम्मी या पापा से, तो डीएम बैठ के अकेले सोचता है कि मैंने यार बचपन से इतना कुछ किया, मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैं भाग भाग के काम किया, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। हाँ, तो जब ये थॉट आपके माइंड में आया ना, तो आप ये समझो कि आपकी अवेकनिंग का सीड है, आपको अभी से सप्रेस नहीं करना है। लेकिन कार्मिक फैमिली जब देखती है ना कि अच्छा ये अब यहाँ से निकलना चाह रहा है, वो तुरंत समझ जाते हैं। वो एनर्जेटिकली, कार्मिक जो फैमिली होती है वो एनर्जेटिकली तुरंत समझ जाती है कि डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन जो उनके घर में जो जन्म लिया हुआ है ना, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो इसी से निकलने वाला है। वो तुरंत एनर्जेटिकली फील कर लेते हैं। तो फिर जब जैसे ही फील करते हैं कि ओह जो ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसके माइंड में क्या आ रहा है कि मुझे अपने कार्मिक पेरेंट्स को रिलीज़ करना है, क्योंकि मैंने बचपन से भाग भाग के इनके लिए काम किया है और इन लोगों की वजह से मैंने खुद को ही खो दिया। तो जैसे ही ये थॉट डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के माइंड में आता है, आप नोटिस करना तुरंत, थोड़ी देर में या 1 घंटे में या 1-2 दिन में तुरंत आपके कार्मिक पेरेंट्स आएंगे और आपसे ऐसे बिहेव करेंगे, इतने प्यार से आपको इतना इमोशनल मैनिपुलेट करेंगे कि आप उनको रिलीज़ कर ही नहीं पाओगे। जहाँ अभी आप सोच रहे थे ना कि ठीक है मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, मैं अपने लिए ये करूँगा, अब आप क्या करोगे, अरे कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हो गई गलती, हो गई फाइट। तो वो आपको क्या करते हैं ना, उसी साइकिल में आपको ना खींचने लगते हैं, मतलब उसी लूप में। वो चाहते ही नहीं है कि आप इस चीज़ से निकलो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बात करूँगी, मैंने आपको एक बार बताया था कि कार्मिक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक वो कार्मिक होते हैं जो सच में जेन्युइनली चाहते हैं कि आप कार्मिक फैमिली से या कार्मिक साइकिल से आप निकलो। दूसरे कार्मिक क्या होते हैं, वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप उनके ट्रैप से निकलो, ठीक। अच्छा, डीएम्स की लाइफ में क्या होता है, इनकी मम्मी या इनकी बहन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक। और ऐसे सिचुएशन में अगर डिवाइन फेमिनिन की शादी डिवाइन मस्कुलिन से करवा देंगे तो डीएम की मम्मी, बहुत कड़वा सच मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे डीएम को मेरी बात बुरी लग सकती है। डीएम की मम्मी और डीएम की बहन जिस तरीके से डीएम को कंट्रोल करके रखती है ना, अगर डिवाइन फेमिनिन ऐसे घर में चली जाए जहाँ पे डीएम खुद ही पहले से ही कंट्रोल में बैठा है, तो ऐसे घर में ना डिवाइन फेमिनिन मर जाएगी। मैं आपको क्या बताऊँ, उसको मार देंगे लोग, क्योंकि वो कभी कार्मिक, कभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को एक साथ देख ही नहीं सकते हैं। आज आप ये जो वीडियोस देखते आ रहे हो ना, आप रील्स में आप देखते होगे, सास की बहू से नहीं बन रही है,
पति पता नहीं कैसा होता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ये क्यों होता है? आपकी अवेकनिंग क्यों कराई जा रही है? ताकि जब आपकी डिवाइन फेमिनाइन जब कल को आपसे शादी करके आपके घर में आएगी ना, तो आप उसको इन सब चीज़ों से निकालो। ये नहीं कि खुद बैठ के झेल रहे हो और उसको भी बैठ के झेला रहे हो। ठीक है, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन्स दूर रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं। डिवाइन चाह रहा होता है कि पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग अच्छे से हो जाए, डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रांग बन जाए, इसलिए ताकि दोनों जब कल को साथ में रहेंगे ना। पहली बात तो मुझे लगता है ना, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जब अगर कल को शादी भी कर लेना, तो उन्हें कार्मिक फैमिली के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर वालों को घर से निकाल रहे हो, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो। आप ज़रा सोचो, अपना दिमाग यूज़ करो। आप एक छत के नीचे रहोगे, रिश्ता और ख़राब होगा। वो आपके कार्मिक्स हैं, डोंट बी फॉरगेट। मेरी लाइंस को हाईलाइट करो, दे आर योर कार्मिक्स। समझ रहे हो? ये कार्मिक वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको अपना कर्मा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? खून का रिश्ता कुछ नहीं होता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं, तो उन्होंने क्या कहा? यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, तुम्हें आज अपनों के खिलाफ ही युद्ध करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अगर आपको कार्मिक फैमिली से अलग दूसरा घर लेना पड़ रहा है, जहाँ पे आपके बच्चे, आपकी डिवाइन फेमिनिन, अगर खुशी से आप लोग रह रहे हो ना, तो इसमें गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा बेटा हूँ, मैंने उनको घर से निकाल दिया या मैंने अलग घर ले लिया। मेरे जो फादर थे, हम मतलब मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मेरी दादी जैसी भी थी ना, अगर हम उस परवरिश में बड़े होते ना, तो शायद मैं आज आपको यहाँ पे बैठ के गाइडेंस नहीं दे रही होती। मेरे फादर ने वहाँ स्टैंड लिया, उन्होंने मेरी मम्मी को अलग घर पे लेकर आए। ठीक है, उन्होंने मेरी मम्मी के लिए स्टैंड लिया। मेरी दादी जब कुछ गलत मेरी मम्मी को बोलती ना, तो मेरे फादर ने वहाँ मेरी मम्मी के लिए स्टैंड लिया। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे जो फादर थे उनसे मेरा जो भी कॉर्मी कॉन्ट्रैक्ट था बचपन में था, लेकिन आज और बचपन से लेकर पहले से ही वो मेरी मम्मी के लिए बहुत लॉयल रहे हैं और उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को लेके कि सच में एक औरत को ऐसा ही पति मिलना चाहिए, जो उसके लिए स्टैंड ले, जो सही और गलत में डिफरेंस को समझे। अच्छा, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, वो इसी मतलब लूप में फंसे रहते हैं। ठीक, अगर आपकी कार्मी फैमिली आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर रही है, एक पल को आप सोचोगे कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, ठीक है, आप एक बार सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि हाँ ये गलत है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जहाँ वो आपसे 2-4 शब्द प्यार के बोल देंगे, जहाँ वो आपके सिर पे हाथ रख देंगे, आप फिर उसी लूप में फंस जाते हो, आप फिर उसी साइकिल को रिपीट करने लग जाते हो। ठीक, तो इनके साथ इनर चाइल्ड, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ इनर चाइल्ड वर्ल्ड क्या होता है? इनको कभी इनका बचपन फील ही नहीं करने दिया गया, इन्हें कंट्रोल में रखा गया। हमें तुम्हारे 95% चाहिए, मार्क्स चाहिए, 95% अगर नहीं आए तो फिर बेल्ट खाने के लिए तैयार रहो। इनको इतना टॉर्चर दिया जाता है बचपन में कि ये बेचारे, मुझे तरस भी आता है डिवाइन मैस्कुलाइन्स पे। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में इनको डांटती भी रहती हूँ, लेकिन मुझे इनके लिए बुरा भी फील होता है कि ये बचपन से इतना टॉर्चर झेलते हैं। ठीक, और इस चीज़ से ये निकल नहीं पाते। कभी कभी अकेले बैठ के इनका रोने का भी दिल करते हैं, लेकिन फिर से ये क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला ड्रामा करेंगे, फिर से मास्क पहन लेंगे, नो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। और क्या करेंगे, अपने आंसुओं को रिलीज ही नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं जो बातें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बचपन से ही डिवाइन मैस्कुलाइन्स को इनके सिबलिंग्स से भी मतलब कंपेयर किया जाता है। इनको अपने ही भाई बहनों के साथ कंपैरिजन में डाला जाता है। देखो तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो। देखो ये सब पता है क्यों किया जाता है? ये जानबूझ के किया जाता है। आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? अभी चीज़ को एक्सेप्ट करो पहले। वो आपके कार्मिक्स हैं। कार्मिक का काम है आपको पेन देना, लेसन देना। उस टाइम आप बच्चे थे, आई नो कि आप बच्चे थे, आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, पूरा बचपन आपने इस दर्द में, इस पेन में आपने निकाल दिया। लेकिन अभी आप क्या हो? अब आप एडल्ट हो ना, ठीक है। अगर आप अभी नहीं सुधरे, अगर आपने इनर वर्क करके अपने आप को नहीं बदला, अगर आपने अपने डिसीजंस अपने हाथ में लेना नहीं सीखा ना, तो जैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना, वैसे ही आपके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बहुत कड़वा सच मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आपके फादर ने आपके साथ किया ना, सेम काम आप अपने बच्चों के साथ करोगे। और डिवाइन नहीं चाहता है कि आपके बच्चे भी वही झेलें जो आपने झेला। इसीलिए डिवाइन आपकी अवेकनिंग ट्रिगर कर रहा है। इसीलिए डिवाइन आपको उस गलत, देखिए नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने चीज़ सुनी होगी, हम किसी के दर्द को तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उस दर्द से खुद ना निकलें।
तो डिवाइन ने आपको ये पेन क्यों दिया? ताकि आप इसको सहो, इसको समझो, इसको फील करो और इसको रिलीज़ करो, ताकि आप ये दर्द दूसरे को ना दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वही दर्द खुद भी फील किया, उसको रिलीज़ नहीं कर पाए, खुद भी उसी को लेके बैठे हो, आपके बच्चे भी जब आएंगे तो आप उनको भी वही सेम पैटर्न बोलोगे, उनको रिपीट करोगे। तो आई नो एंड आई एग्री विद दिस कि जो डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं उनकी जो अवेकनिंग होती है वो बहुत टफ होती है, प्लस उनका जो बचपन होता है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन को इतना टॉर्चर किया जाता है बचपन से ही कि जैसे मान लीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन लड़का है और उसका एक भाई भी है, वो भी लड़का है। ठीक है, कार्मिक फैमिली क्या करेगी यहाँ पे, इनके भाई के साथ बहुत अच्छा, बहुत प्यार वाला बिहेव, और वहीं डिवाइन मस्कुलाइन को बुली करेंगे, उसको ट्रिगर देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाते हैं। सच बता रही हूँ आपको। और आपको क्या लगता है डिवाइन मस्कुलाइंस की आपकी जो कार्मिक फैमिली है जो आपसे पैसे ले रही है, क्या आपसे प्यार करते हैं? 2 दिन घर में बैठ जाओ, 2 दिन आप इनकी बात ना मानो, आप बुरे हो जाओगे इनकी नज़रों में। इसको अनकंडीशनल लव नहीं बोलते हैं। अनकंडीशनल लव का मीनिंग समझो। अनकंडीशनल लव का मीनिंग क्या होता है कि बिना शर्त के प्यार करना, जिसमें ना कुछ लिया जाता है और ना ही कुछ दिया, मतलब आप दे तो सकते हो पर एक्सपेक्ट मत करो कि सामने से आपको कुछ मिलेगा। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव करना। अनकंडीशनल लव में आपको, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, अनकंडीशनल लव मैंने कहाँ से सीखा। मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो मेरे जिस पीढ़ी में मैं रहती हूँ साइड में मैं देखती हूँ एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है। ठीक है, तो मैंने उसके मतलब मैं डेली उसको नोटिस करती हूँ, मैं ऐसे ही देखती रहती थी डेली। तो मैंने एक चीज़ देखा, वो कबूतर और कबूतरी थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा उस कबूतर कपल का कि मतलब वो क्या करते थे ना, उनके अंडे हुए, ठीक, वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, दोनों के बच्चे हुए, वो डेली उनको खाना ला ला के खिलाते रहते थे। फिर मैंने नोटिस किया कि उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपने बच्चे को फ्री कर दिया। अब आप बताओ, क्या यहाँ पे कबूतर आया क्या बोलने के लिए कि सुनो बच्चों, मैंने तुम्हें पैदा किया है, अब तुम मेरे स्लेव हो, जाओ जाके मेरे लिए दाना पानी लेकर आओ? ऐसा करते हैं क्या? वो नहीं करते ना। तो मुझे लगता है इंसानों को ना इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, तब मैंने जाना कि ओह रियल पेरेंटिंग क्या होती है। और बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि रियल पेरेंटिंग क्या है। कुत्ते बिल्ली हैं, वो भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इंसानों का मैंने देखा है अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों से भीख तक मंगवाते हैं यार, मैंने देखा है। मैं मतलब जैसे मैं कहीं रास्ते में आती जाती देखती हूँ बच्चों को भीख मांगते देखती हूँ तो सोचती हूँ कैसे पेरेंट्स यार, इनके शर्म नहीं आती अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ रखा है। तो इंसान ऐसे ही होते हैं। और जो डिवाइन फैमिली और डिवाइन मस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ, आपकी जो कार्मिक फैमिली है ना, वो भी आपको ऐसे ही यूज़ करती है। समझो, वो नहीं चाहते हैं कि आप इस पैटर्न से निकलो। और मैं डिवाइन मस्कुलिन्स को बोलना चाहूँगी, अगर आप सच में चाहते हो ना कि आप इस पैटर्न से निकलो, क्योंकि देखिए बचपन तो आपका बीत चुका, अभी जो बची हुई ज़िंदगी है ना उसको संभाल लो। और मेरी बातें आप लोग रिलेट कर पाओगे। आपके सराउंडिंग्स में आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किया जाता है, समझे। आप नोटिस करना, जब कार्मिक फैमिली को आपसे कोई काम होगा तो कितने प्यार से आपसे बात करेंगे, कितने प्यार से। और जहाँ आपने उनका कोई काम नहीं किया, फिर देखो उनका असली रूप, देखो फिर क्या है ये। आप मुझे बताओ क्या है ये प्यार है या ये ट्रैप है, या फिर आपको कहीं जकड़ के रखने की कोशिश की जा रही है, आपको आज़ादी नहीं होने देना चाहते हैं? कैसा प्यार है ये कि मतलब आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो? तो मैंने जब नोटिस करा कि मेरे डीएम को उनके फादर का फियर है, तो मैंने ये नोटिस करी कि डीएम को अपने फादर से फियर है और डीएम शायद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इसलिए डीएम मेरे लिए भी स्टैंड नहीं ले सकता। और ऑब्वियस सी बात है, जो डीएम इतना कमज़ोर है कि वो अपने फादर के सामने अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वो मेरे लिए स्टैंड कैसे लेगा? और अगर मैं ऐसे लड़के से शादी करती हूँ तो कल को मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अगर इन अ प्रैक्टिकल वे अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसे आदमी से शादी करते हो जो अपने पिता से डरता है, अपने फादर से डरता है, अपनी बहनों के सामने बोल नहीं पाता, अपनी मम्मी के सामने मम्मी की कंट्रोल में रहता है, मम्मी करता रहता है, तो क्या ऐसे घर में जो लड़की शादी करके जाएगी क्या वो खुश रह पाएगी? वो खुद भी रोएगी, प्लस उसके जो बच्चे होंगे ना वो भी रोएंगे। तो डिवाइन फेमिनिन इतनी जल्दी मत करो। पहले देखो कि आपका डिवाइन मस्कुलिन जो आपके लायक बन रहा है कि नहीं, उसके बाद ही उसे शादी करने का सोचना। और मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरा डिवाइन मस्कुलिन ऐसी क्वालिटीज़ के साथ आता ना पास्ट में, तो मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती।
मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसा कमज़ोर आदमी पसंद नहीं है। मैं सिंगल रह लूँगी, मैं किसी सोलमेट के साथ सेटल कर जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो मेरे लिए स्टैंड ही ना ले सके। जिसके घर वाले आ रहे हैं कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, अपने बेटे को तो कंट्रोल में रख ही रहे हैं, अपनी बहू को भी कंट्रोल में रख रहे हैं। तो भाई कंट्रोल में रहना कौन चाहता है? हर किसी को आज़ादी पसंद है, हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है। तो इसीलिए डिवाइन आपकी जो अवेकनिंग है उसको ट्रिगर करवाते हैं कि आप अपने बचपन से रिलेटेड जितने भी वुंड्स थे, ठीक, उन्हें हील करो। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनको बचपन में बहुत बुली किया जाता था, ठीक। इनको बचपन में बहुत मतलब डांट देते थे, चिल्ला देते थे। ये कोई खिलौना मांगते थे तो इनको दिया नहीं जाता था। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आज आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा कि आपका बचपन कैसे बीता। मैं तो शौक में तब चली गई जब एक बार मैंने अपने डीएम से कहा कि तुम आओ मुझसे मिलने के लिए, चलो हम झूला झूलने चलते हैं। तो मेरे डीएम ने बोला मैं कभी झूले पे नहीं बैठा। अब मुझे ये नहीं पता डीएम ने सच बोला या झूठ बोला, लेकिन अगर वो सच था तो मैं सोच में पड़ गई कि यार जो बच्चा झूले में नहीं बैठा उसका बचपन कैसा गया होगा, कितना डीप पेन में गया होगा, उसने क्या कुछ फेस नहीं करा होगा। उसका बचपन तो पूरा बर्बाद हो गया ना, एक नॉर्मल बचपन तो उसने जिया ही नहीं ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स में आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर सच में आपका जो बचपन है वो इस लेवल का गया है कि आप बहुत रोए हो, आपको किसी ने समझा नहीं, आपको टॉर्चर किया गया, आपको मार्क्स के लिए आपको पीटा गया, ठीक है, आपको आपके भाई बहनों से कंपैरिजन में डाला गया, आपका मजाक उड़ाया गया, किसी ने आपको समझा नहीं, हर किसी ने आपको यूज़ करा। तो देखिए, आई नो, और मैं आपका पेन भी समझती हूँ क्योंकि मैं भी डिवाइन फेमिनिन हूँ और मैंने भी, और हम सब डिवाइन फेमिनिन्स भी ये सब चीज़ें बचपन से हम सब झेल के आ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपने अकेले नहीं, हमने भी झेली हैं, ठीक। तो अब वो बचपन तो आपका वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब आपको इस पेन को हील करना होगा, ठीक। ये पेन हील करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सब चीज़ें आपके बच्चों के साथ रिपीट ना हो। क्या आप चाहते हो कि जैसे आप रोए थे, जैसे आपका बचपन गया था, वैसे आपके बच्चों का भी जाए? नहीं ना। आप हर माँ बाप यही चाहता है कि अगर सच में आप एक जेन्युइन पेरेंट्स हो ना, तो आप यही चाहोगे, अगर आप एक डिवाइन पेरेंट्स हो तो आप यही चाहोगे कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर हो वो बहुत अच्छा हो, है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अपने इस पेन को फील करो, अपने जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना उसको एक डायरी में नोट करो, ठीक है। यहाँ पे शैडो वर्क हीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन आपका मिरर है, आई नो 60 to 70% हीलिंग डिवाइन फेमिनिन अकेले ही कर लेती है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी इन सब चीज़ों में स्टक है और जिनको सच में फादर फियर है, आपको फादर फियर क्यों है? बी स्ट्रॉन्ग ना, अपने स्टैंड्स के लिए खड़े हो जाओ ना, किस बात का डर है आपको? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग लॉजिकल बातें समझते हो ना, तो मैं आपको लॉजिकली ही समझा रही हूँ। मैं आपको नहीं कह रही कि आप किसी मेडिटेशन में जाके ये सब हील करो, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि किस बात का आपको फादर फियर है, किस बात का आपका मदर फियर है, ये क्या कर लेंगे आपका? बचपन से इन्होंने आपको कंट्रोल कर रखा है, जानते हो, बचपन से आप इनके कंट्रोल में अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी पाए। आज आपकी लाइफ में आपका सच्चा प्यार आया है और आप इसको भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो इन्हीं लोगों के फियर की वजह से। आपकी बहन आपको बताती है कि किस लड़की के साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना। आपकी बहन आपको बता रही है कि किस लड़की को ब्लॉक करना है, किसको अनब्लॉक करना है। लिटरली आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, आपके खुद के कोई डिसीजंस नहीं है। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की पता है प्रॉब्लम क्या है? ये अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में सबसे पहले अपनी बहन को बताएंगे। मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही। ये अपनी बहनों को बताएंगे कि देखो मेरी लाइफ में ये लड़की आई है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन की बुराई भी करेंगे उसके सामने। आप ज़रा अपनी बहन को उस डिवाइन फेमिनिन के साथ कंपेयर करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा बेटर है। वो लड़की बताएगी कि आपकी डिवाइन फेमिनिन कैसी है। ये ईगो और जेलसी की बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन प्रैक्टिकल में बता रही हूँ। उस लड़की का मजाक आप पूरे समाज में उड़ा देते हो, अपनी मम्मी के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपने दोस्तों के सामने आप उस लड़की का मजाक उड़ा देते हो और फिर उसी लड़की के लिए बैठ के रोते रहते हो। क्या है ये? आपने कभी देखा है एक स्ट्रॉन्ग मैन जो होता है ना, अपनी फेमिनिन के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है वो, और आप क्या करते हो? अपनी फेमिनिन को भगाने के लिए पूरी दुनिया को अपने साथ ले लेते हो। मम्मी को शामिल कर लोगे, पापा को कर लोगे, बहनों को कर लोगे, भाइयों को कर लोगे। कितने चीप हो। नहीं, मैं बोलूँगी, मतलब मैं पर्सनली मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मेरे पास्ट में भी क्या था ना, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, होने दो, लेकिन मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी। मेरे पास्ट रिलेशनशिप में भी क्या था ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप में एक पैटर्न रिपीट हो रहा था कि जैसे मेरे 2 रिलेशनशिप्स थे, तो दोनों रिलेशनशिप में मैंने देखा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसकी बहन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप में रहता था।
और मैं लिटरली वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से फाइट करती कि तुम्हारी बहन कौन होती है इस चीज़ में बोलने वाली। अपनी बहन से बोलो अपने काम से काम रखे, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे रिलेशनशिप में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि मेरी जो बॉयफ्रेंड की जो मम्मी थी ना, वो बहुत प्यारी थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ मैंने दोनों रिलेशनशिप्स में क्या नोटिस किया कि मेरी जो बॉयफ्रेंड की जो बहनें थी वो एकदम टॉक्सिक, एकदम मतलब उनको घुसना है अपने भाई की लाइफ में कि क्या चल रहा है। तो ये सब पैटर्न्स हैं, ठीक है, इन्हें आपको तोड़ना होता है। और सबसे पहली बार डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में बुराइयां करना बंद करो, ठीक है। अपनी रिलेशनशिप को पर्सनल रखना शुरू करो। तो आप ये हर किसी को जाके आप बक देते हो ना कि अपने दोस्तों को, अरे भाई देख मेरी लाइफ में कोई लड़की आई है, अरे देखो, अरे मेरी बहन देखो जरा ये लड़की है, ये मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस करती है। ये फालतू बकवास की चीज़ें बंद करो। मैंने अपने भाई को भी समझाया जब वो मेरी छोटी बहन से अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में बातें शेयर कर रहा था कि वो लड़की आई है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। मैं समझ गई क्योंकि मैं खुद भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। तो मैंने अपने भाई को बोला, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, जो तुम अपनी डीएफ के बारे में जो इधर उधर ये जो बकवास कर रहे हो ना, इसको ख़त्म करो, ठीक है, वरना रोते रहो पूरी ज़िंदगी। मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली तुम्हारी। तो ये होता है। अच्छा, मेरा जो भाई है उसकी जो डीएफ थी, जब उसको पता चला कि मेरी डीएम की जो बहन है वो भी एक डीएफ है, यानी कि मैं, तो वो चाहती थी मुझसे बात करना। उसको लग रहा था कि शायद उसको मुझसे कुछ हेल्प मिलेगी। लेकिन मेरे भाई ने क्या किया, पता नहीं कौन से फेयर में था, उससे कभी मेरा कोई कांटेक्ट होने ही नहीं दिया। मुझसे कहता कि नहीं तुम दूर रहो, मैं हैंडल कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो मैं भी कभी उन लोगों के मैटर में कभी गई नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स, आप अपना स्टैंड लेना सीखो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आपको सारे वुंड्स को एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट करो कि जो चीज़ें चली गई हैं अब वो सही नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब आपका बचपन गुजर चुका है, आपका बचपन निकल चुका है, ओके। तो जो जा चुका है वो पास्ट था, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। तो पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप सबसे पहले रोना सीखो, उन सारी चीज़ों को बैठ के याद करो और रो। जो आप लोगों ने जो आंसू अभी तक स्टोर करके रखे हैं ना अपने अंदर, उसको रिलीज़ करो। रो आप लोग थोड़ा। जब तक आप रोगे नहीं ना, तब तक ये पेन आपका रिलीज़ नहीं होगा, ये अंदर ही अंदर ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, ठीक। दूसरा, अपनी पावर को महसूस करो। भाई आप कितने साल के हो, 26 साल के हो, 28 साल के हो, 30 साल के हो, कितने साल के हो, अभी भी आप बच्चे बने बैठे हो। अरे आप, मैं क्या बोलूँ, आप मैच्योर हो चुके हो, आप एडल्ट हो। अपनी पावर को पहचानो, बोल्डली अपने डिसीजंस लो। पता है आप लोग क्या गलती करते हो, आप सोसाइटी से डरते हो, अपनी फैमिली से आप डरते हो, इसीलिए वो आपको और डराते हैं। एक बार आप फर्म होकर अपने डिसीजंस खुद से लो ना, वो भी आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। कार्मिक्स का पता है क्या होता है पैटर्न, कार्मिक्स आपको तब तक ट्रैप करने की कोशिश करते हैं जब तक आप उनसे डरते हो, और जैसे ही आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो कार्मिक आपको रिलीज़ कर देते हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स, अपने, अगर आपको सच में फादर का फियर है तो उसको रिलीज़ करो, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को लेके बैठो, आपके साथ बचपन में किसने क्या गलत करा, और अभी के जो पैटर्न्स आपके साथ हो रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कहाँ पे ट्रिगर कर रही है, आपकी फैमिली आपको किस चीज़ को लेके मतलब किस चीज़ को लेके कंट्रोल कर रही है। अगर वो अभी भी आपको शादी को लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको, उस पैटर्न को आपको तोड़ना है। आपको उनको क्लियर बोलना है कि शादी मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा। अच्छा, ये चीज़ मेरे अंदर तो बचपन से ही थी, मैं तो सीधे बोलती थी शादी तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, जिसको जो करना है कर लो। और मेरी जो फैमिली थी ना, वो मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, मुझे होना ही नहीं कंट्रोल, क्या कर लोगे। एक बार मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम कैसे शादी नहीं करोगी, नहीं मेरे बड़े पापा ने बोला था, सॉरी, उन्होंने बोला था कि तुम कैसे शादी नहीं करोगी, हम ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कराएंगे। मैंने कहा शादी करा के देखो, एक केस कर दूँगी मैं। तो डिवाइन फेमिनिन होती स्ट्रॉन्ग है, और डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या लगता है ना कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो कर लेती है, मैं तो कमज़ोर हूँ। क्यों कमज़ोर हो भाई, वो लड़की होके कर रही है, आप लड़की होके कमज़ोर हो, तो फिर अपने आप को मर्द मत बोलो। और अगर सच में आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो इन सब चीज़ों को आपको हील करना होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आज का जो वीडियो था डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए, ये प्रैक्टिकल वे में ही था। आज की जो गाइडेंस मैंने दी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए ही दी है। नेक्स्ट डेज का पार्ट मैं बनाऊंगी, उसमें मैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। और जो कुछ पॉइंट्स अगर इस वीडियो में डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए छूट गए हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी, ठीक है। तो मैंने यही मेथड, क्योंकि देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिक से समझते हैं, डिवाइन फेमिनिन क्या होती है वो इमोशन से समझती है। तो डिवाइन फेमिनिन अगर
इमोशंस का यूज़ करके अपनी हीलिंग करेगी ना तो वो हील हो जाएगी। और डिवाइन मस्कुलिन अगर क्लैरिटी के साथ, लॉजिक के साथ अपनी हीलिंग करेंगे तो वो भी हील हो जाएंगे। तो डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी है। आपको उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, उन सारी चीज़ों को आपको फील करना है, आपको रोना है। आज मैं आपको रोने के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा रो लो, अपना दिल हल्का कर लो, ठीक। और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने आप में एक फर्म डिसीजन लो, अब मेरी लाइफ को मेरे अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे हर एक सच्चा मर्द बनो ना। कैसे हो आप लोग, रोने लग जाते हो, रोते भी नहीं हो, मतलब कंट्रोल में आ जाते हो, गिल्ट लेने लगते हो। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन की शादी होगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? आपके पापा उठाएंगे और कौन उठाएगा? मैं तो सीधे बोलती हूँ, आपकी भाई बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी कौन है? आपकी वाइफ और आपके बच्चे होंगे। मैं सिंपल बोलती हूँ। और मुझे इसको बोलने में ना कोई गिल्ट नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपकी बहन, आपका भाई, आपके पापा की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। समझे? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी भाई बहनों के लिए करना बंद कर दो, करो। अननेसेसरी करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फादर नहीं है तो आपके भाई बहन आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपके फादर हैं और आपके फादर एकदम सही सलामत हैं और अगर वो स्टिल आप पे सारा बोझ डाल दे रहे हैं, सीधे मना करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी बाउंड्री क्लियर करो, ये मेरी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और सच में अगर आप लोग एक अच्छी खुशी लाइफ चाहते हो ना, तो कार्मिक फैमिली से अपनी डिवाइन फेमिनिन और अपने जो आपके जो होने वाले जो बच्चे हैं ना, उनको दूर रखना, तभी आप खुश रह पाओगे। वरना जो हाल आपका हुआ है ना, वही हाल आपके बच्चों का और आपकी फैमिली का भी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी लोगों को, बहुत फर्मली मैं बातें बोलती हूँ और मुझे इसको लेके कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी में देख रहे हो क्या हो रहा है। आप देख रहे हो सोसाइटी में आज जो डिवोर्स रेट इतना हाई लेवल पे जा रहा है, क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? यही सब रीजंस हैं। ओके, तो चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन, इसका पार्ट 2 में बनाऊंगी और उसमें हम डिवाइन फेमिनिन के इनर चाइल्ड वंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में मैंने इतनी प्रैक्टिकल बातें इसलिए करी है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन्स को प्रैक्टिकल बातें ही समझ में आती हैं। आप उनको कह दो कि हीलिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, इमेजिनेशन में चले जाओ, कॉर्ड कटिंग कर लो, वो उनसे नहीं होगा। आप उनको प्रैक्टिकल समझाओगे, वो चीज़ को समझेंगे, वरना उनसे फालतू की चीज़ें नहीं होती। उनको ये फालतू समझते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि डिवाइन मस्कुलाइन इन सब चीज़ों को फालतू ही समझते हैं, वो लॉजिक से ऑपरेट करते हैं। आप उनको कह दो कि 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाओ, जब तक उनके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, वो मेडिटेशन में बैठ ही नहीं सकते हैं। और जो डीएम जिनकी अवेकनिंग अब ट्रिगर हुई है, अभी उनके अंदर में भी फुली डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपको आपका नाम क्या है डिवाइन मस्कुलाइन्स, आपको अपने बचपन के सारे ट्रॉमा को लेके बैठना है, उनको सोचना है और उनको हील करना है। ओके, आज आप थोड़ा रो लो, अपना दिल हल्का कर लो और रोने के बाद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है ना, अब मैं अपने आप के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आप समझे मेरी बात को? आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई होगी, ठीक है। तो इसमें हम कल पार्ट 2 में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।